नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। कल है पुलिस का पेपर, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर जो लीक हो गया था पेपर, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के सरकार में भाजपा का जो सरकार बनी है उसमें भी काफ़ी हानि हुई थी। हमारे साथ में है एक वर्दीधारी पुलिस ही है जो कल के लिए लोगों को, जो परीक्षार्थी हैं कल यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं पूरा जी जान से, सपना देखे हुए हैं वर्दी अपने शरीर पे लेने का, उनके लिए कुछ मोटिवेशनल बातें कर रहे हैं, कुछ कविताएं सुना रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत करें हम। नाम क्या हुआ आपका? रवि सिपाही नाम है। आप इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल है, सुना हमने। हाँ, कितना सब्सक्राइबर फॉलोअर्स है? नहीं, फॉलोवर तो कम ही हैं, 32,000 फॉलोवर हैं फेसबुक पे। बाकी वीडियो कई गई है, मिलियन में गई है। अच्छा, जो मिलियन में गई है वो सुनाइए। अच्छा, वो एक व्यंग था हाँ। कि जैसे पिछली बार पुलिस का भर्ती आया था और लड़के तैयारी कर रहे थे, तो उनको मैं तंज कसा था कि बिना मेहनत का जीवन में खुशहाली ना आई, बिना मेहनत का जीवन में खुशहाली ना आई, यूपी में बार बार ऐसा पुलिस के बहाली ना आई। इहो समैया हाय हेलो में गमा देब तो कितनों ख्वाब देखत रह जेब, सुघर घरवाली ना आई। अरे वाह, ये सारा कुछ घर वाली खातिर न? नहीं, मतलब जैसे होता है, लोग ज़्यादा तैयारी करते हैं कि नौकरी पा जाएंगे तो शादी ब्याह बढ़िया, या जो भी तमाम तरह के युवाओं के मन में चलता है ना। ये सारी चीजें घरवाली के लिए ही क्यों लिखा आपने? नहीं, सारी चीजें लाइफ भी तो होगी ना, मतलब आपने ये सारी इतनी बढ़िया लिखी, आपका मिलियन में गया तो लाइफ भी तो अच्छी हो जाएगी, आपकी लाइफ स्टाइल बदल जाएगी, लोगों में सम्मान बढ़ेगा। बट एक घरवाली पर ही आपने स्पेशल क्यों लिखा? हाँ, इसलिए लिख दिया कि ज़्यादा नौकरी की जो तलाश करता है उसके मन में आखिरी ख्वाब वही रहता है, घरवाली का। अधिकांश बता रहा हूँ, अब मुझे तो बहुत आइडिया नहीं है। आप लड़के हैं, पुरुष से आप बताएंगे ना कि क्या किस चीज का रहता है? हाँ, 90% रहता है। मिली कि नहीं आपको? आप भी तैयारी करते रहेंगे तो आपको भी जाहिर सी बात घरवाली की ही चिंता रही होगी, तो मिली कि नहीं आपके मनपसंद की? अभी तो मैं शादी नहीं कर पाया हूँ। मिली ही नहीं? कैसे चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब हम छोड़े हैं घर वालों के ऊपर। अच्छा, वो लोग तलाश रहे हैं। मतलब खूबसूरत से खूबसूरत परिवार आएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे? तलाश रहे हैं, उनके ऊपर छोड़ा हूँ। आप एक्सेप्ट कर लेंगे? हाँ, करना ही पड़ेगा। अब दहेज भी उसमें इंक्लूड हो जाता है कि अगर अच्छी आपको शरीर पे वर्दी चढ़ गई तो दहेज भी अच्छा खासा मिलेगा, तो दहेज की भी मंशा रहती है? नहीं नहीं, न मेरा है न परिवार का ऐसा मंशा है। आपका नहीं है? जो पुलिस पे तैयारी करते हैं उनकी? अब सबकी तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन होता होगा कहीं ना कहीं कि जैसे नौकरी पा जाएंगे तो सक्षम परिवार में शादियाँ होगी, जिसका बैकग्राउंड ठीक ठाक होगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं लोभ भी हो। ये इन्होंने सही कहा कि अगर आपके सर पे वर्दी आ जाती है, चाहे कोई लड़की हो चाहे लड़का हो, उसकी लाइफ स्टाइल सुधर जाएगी, और कोई लड़की है तो उसको अच्छा ड्रीम बॉय मिल जाएगा शादी के लिए, और कोई लड़का है उसको अच्छी घरवाली मिल जाएगी। ये ध्यान रख कर के आप लोग कल के पेपर दीजिएगा, हर किसी का निकल जाएगा। जैसा आपने कहा ना, जैसा आपका लाइफ स्टाइल, तो उसके लिए लिखा था कि अगर मन बना लोगे तो तन पे वर्दी, सिर पे टोपी ताज होगा, बधाइयाँ देने वालों की लंबी लाइन, घर में खुशियों का आगाज होगा। अगर मन बना लोगे तो तन पे वर्दी, सिर पे टोपी ताज होगा, बधाइयाँ देने वालों की लंबी लाइन, घर में खुशियों का आगाज होगा। अरे छट जाएंगे माँ बाप के गरीबी के बादल, अरे छट जाएंगे माँ बाप के गरीबी के बादल, तेरे ही शान शोहरत पे घर परिवार का भी नाज होगा, घर परिवार का भी नाज होगा। बेहतरीन, ये बढ़िया था कि ऐसा नहीं कि सिर्फ शादी होगी, आप बेघर हैं, झोपड़ी है तो घर ही बनवा लेंगे, 2-4-5 साल नौकरी करेंगे, तनख्वाह आएगी, घर ही बनवा लेंगे, बाकी सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये तो मेरा व्यंग था, उसको आप अन्यथा मत लीजिए। नहीं, अन्यथा भी है वो, क्या उसका अन्यथा के क्या होगा, वो भी है ना, रियलिटी भी है ना। तो दिक्कत ये है कि कल पेपर होने वाला है। पिछली बार जब पेपर हुआ था तो कितने सारे पुलिस वाले ही जाकर के दूसरी की जगह पे पेपर दे रहे थे, कितनी सारी, एक जो था वो आदमी था पुलिस में था, महिला की जगह पे पेपर देने के लिए गया था। तो इन सारी चीज़ों को एज ए पुलिस कैसे देखते हैं आप? मैडम, हम तो ये सब सुने नहीं, लेकिन ऐसा हुआ तो गलत है, क्योंकि मैं अब उस न्यूज़ में पूरा छाया रहा उस टाइम पे। हो सकता हो कि मेरे आँख समझ ना आया वो न्यूज़। बाकी मैं बताना चाहूँगा आपसे कि वही नहीं, जो भी पुलिस विभाग में गलत तरीके से आना चाहता है वो बिल्कुल दंडनीय अपराध है, उसको दंड मिलना चाहिए, चाहे कोई क्यों ना हो। तरीका कैसे होना चाहिए? तरीका सरकार अपना रहे, देख रहे हैं आप। जो पेपर लीक हुआ था, लोग कह रहे हैं कि सरकार गिरने का उत्तर प्रदेश में जो कम सीटें आई हैं भाजपा की, कहीं न कहीं ये पेपर पुलिस, जो पेपर लीक हुआ था पुलिस का, ये भी खासा जिम्मेदार है, आपको लगता है? मैडम, मैं राजनीति के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, सीधे आपको ले चलता हूँ। आप एक युवा हैं और नौकरी की तलाश आप भी कर रहे थे, कभी कर रहे होंगे और आज पा गए हैं, उन युवाओं के तरीके से क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, बात नहीं कर रहे,
देखिए अब उस दूसरा दृष्टिकोण हो जाएगा मैडम, मैं उस समय सिर्फ कवि हूँ और मेरा पेपर लीक हुआ था तो आपने कुछ लिखा था उस टाइम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। मैं यही कहता हूँ बार बार भी कि जो हुआ अच्छा हुआ और ये मत घबराओ, कल को तुम्हारी नौकरी लगेगी लेकिन देर से लेकर दुरुस्त आओ। मानता हूँ कि पीछे हुआ होता, आप ना हो पाए तो वो गलत था। अभी टाइम मिल गया आपको और पढ़ने का, आप इसको पॉजिटिव में हाँ, लेकिन चलिए मैं सीधे आपको ले चलता हूँ कल के एग्जाम के लिए बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है। और जैसे आज अखबार में दिया था, मैं पढ़ा हूँ अमर उजाला में कि यूपी का सिपाही बनने के लिए पूरा देश टूट पड़ा है। तो उस पर सुनाता हूँ आपको कि इस रंग से कितना लोगों को मोह है, कितना प्यार है कि पूरा हरियाणा, बिहार, पंजाब, राजस्थान टूट पड़ा है। तो इसके मोहब्बत में कुछ सुनाता हूँ पंक्तियाँ आपको, बाकी सब चीज़ों को छोड़िए, भूलिए। कभी से चौतरफा कल्पना मत कीजिए, नहीं एक तरफा कीजिए। तो जहाँ तक पहुँचेगी कल्पना करेंगे। हाँ, तो सज धज के खाकी सड़कों पे चलती है, मानो माली के बगिया से खुशबू महकती है। सज धज के खाकी सड़कों पे चलती है, मानो माली के बगिया से खुशबू महकती है। प्रिय का 16 श्रृंगार भी फीका पड़ जाता है जब पाँव में बूट, सिर पे टोपी, तन पे वर्दी चढ़ जाता है। प्रिय का 16 श्रृंगार भी फीका पड़ जाता है जब पाँव में बूट, सिर पे टोपी, तन पे वर्दी चढ़ जाता है। इंद्रधनुष का रंग भी इसके आगे झिलमिलाता है, काला गोरा सांवला सब पे जगमगाता है। वर्दी ए रंग किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। आपने प्रिय का रंग कहा तो आपको पता है कि लड़कियों का क्रश होता है वर्दी वाला? नहीं, मैं ये नहीं बोला। मैंने कहा कि आपको पता है कि लड़कियों का क्रश होता है वर्दी वाला। अभी हम नहीं जानते हैं। तो सुनिए, आगे सुनिए। ये सच्चाई है जो आपने कहा, लड़कों वाले की अच्छी घर वाले चाहिए। लड़कियों की सच्चाई है कि वर्दी वाले पे क्रश होता है, अगर वो सुंदर हो गया तो महाक्रश है ना। और कुछ मोटिवेशन में सुनाइए कल के लिए। आगे सुनिए, अभी पूरा कहाँ हुआ। तो इंद्रधनुष का रंग भी इसके आगे झिलमिलाता है, काला गोरा सांवला सब पे जगमगाता है। ऐसे ही आम पब्लिक का सेल्फी की गुजारिश नहीं होती, खाकी ऐसे ही हर दिल की ख्वाहिश नहीं होती। खाकी ऐसे ही हर दिल की ख्वाहिश नहीं होती। अगली 4 पंक्तियाँ कि स्कूली बच्चे हेलो हाय टाटा बाय जय हिंद का उद्घोष करते हैं, बड़ा होकर खाकी ही पहनूंगा कहकर मन में संतोष करते हैं। बड़ा होकर खाकी ही पहनूंगा कहकर मन में संतोष करते हैं। बड़ा होकर तैयारी में जुट जाते हैं, कुछ मेहनत किस्मत से आते हैं, बाकी के सपने टूट जाते हैं। ऐसे ही युवा दिलों की पहली च्वाइस नहीं होती, खाकी ऐसे ही हर दिल की ख्वाहिश नहीं होती। खाकी ऐसे ही हर दिल की ख्वाहिश नहीं होती। आखिरी 4 पंक्ति सुनाता हूँ कि गुंडा माफियों को मिट्टी में मिलाती है जब पुलिस अपने आप में आ जाती है। अपराधी अपराध करके कहीं भी जाएगा, पुलिस की जाल से बच नहीं पाएगा, अंततः पुलिस ही पकड़ती है। अपराधी अपराध करके कहीं भी जाएगा, पुलिस की जाल से बच नहीं पाएगा। पुलिस वालों की ताकत की कोई आजमाइश नहीं होती, खाकी ऐसे ही हर दिल की ख्वाहिश नहीं होती। खाकी ऐसे ही हर दिल की ख्वाहिश नहीं होती। तो पुलिसों पे आरोप भी तो लगता है कि वो पैसे खा करके बैठ जाते हैं, सही को गलत, गलत को सही कहते हैं। इसलिए आपको क्या कहना है? वो तो कमी किसी में कोई निकाल सकता है, उसकी निकाल सकता है कि होती है? नहीं, होता तो नहीं है मेरे निगाहों में। तो आप ही जानेंगे ना। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लोग लगाते रहते हैं। हाँ, और कुछ सुनाए मोटिवेशन में कल के लिए? देखिए, एक और तंज कस रहा हूँ कि जवानी जब आती है तो माँ बाप के साथ साथ भाई बहन, नात रिश्तेदार सबकी सपना एक टिक जाता है कि मेरा भाई जवान हो गया है, मेरी बेटी जवान हो गई है, इस उम्र में कुछ कर सकती है जिससे पूरा बुढ़ापा तक कट जाएगा जीवन, उसका भी और हम लोगों का मान सम्मान से। तो उन लोगों से गुजारिश मैं करता हूँ कि कुछ कर ले हमारे भाई, जवानियाँ बार बार ना आए। ये समय चली जाएगी, दोबारा नहीं आएगी। यही उम्र है जो कुछ भी कर सकते हैं आप। तो कुछ कर ले हमारे भाई, जवानियाँ बार बार ना आई। पढ़ लिख सीख बुद्धि विचार, कर ले अपन सपना साकार। पढ़ लिख सीख बुद्धि विचार, कर ले अपन सपना साकार। सफलता है जीवन का एक त्यौहार, सफलता है जीवन का एक त्यौहार, कर मेहनत जग में नमो वाला बनाई। कुछ कर ले हमारे भाई, जवानियाँ बार बार ना आई। इसके आगे के 4 पंक्ति सुनाता हूँ कि गैला बढ़िया स्कूल बढ़िया कॉलेज, तब वो कम पड़ जाता नॉलेज। कितना भी पढ़ाई कर लीजिए लेकिन लगता है कि अभी कुछ कम ही है। तो गैला बढ़िया स्कूल बढ़िया कॉलेज, तब वो कम पड़ जाता नॉलेज। दिन रात रहेला इंस्टे में इंगेज, लेता माई बाबू के लजिया बचाई। कुछ कर ले हमारे भाई, जवानियाँ बार बार ना आई। आखिरी कुछ पंक्ति सुना रहा हूँ कि खेल ही के बाद तो खेला जूडो कुश्ती कराटा, छोड़ा मर्द ड्रीम 11 का साटा।
सही, ये सही कहा आपने। आज का युवा उसी में भटक गया है पूरी भटक गया। मैं कह रहा हूँ गेम ही खेलना है तो ऐसा कीजिए कि ओलंपिक, कॉमनवेल्थ में आपका नाम हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल खेलिए, राष्ट्रीय लेवल खेलिए। ताकि आपका शरीर का भी ऑनलाइन कोई गेम में काम टाइम हो। पास कर रहे हैं। हाथ, अंगुलियां और हाथ काम कर रहा है, पूरा शरीर को इंगेज करिए इसलिए ना। मैं लिखा जब खेला ही के बाद तक खेला जूडो, कुश्ती, कराटा, छोड़ा मर्दे ड्रीम 11 के साटा। जुआ में तो राजा राजपाट संग हार गई ने लुगाई। कुछ कर ले हमर भाई, जवनिया बार बार ना आई। कुछ कर ले हमर भाई, समैया बार बार ना आई। बेहतरीन, ये बढ़िया था। और भी कुछ हो इस तरह का मोटिवेशन के लिए? आगे आगे सुनाएंगे। अच्छा, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, किस बैच के हैं आप? पुलिस 19 बैच का मैडम। तो 2019 का जी तो फिर जो है कि कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग होती रही है, कहाँ के प्रॉपर बिलोंग करने वाले हैं? हाँ मैडम, ये बात आपने सही कहा। मेरा घर परिचय में बताऊँ का, कविता में बता दूँ का? दोनों जैसे आपको अच्छा उचित लगे। चलिए। जिला मऊ, थाना हल्दरपुर, रतनपुरा, बाजपुर गाँव है। माई बाबू का आखिरी संतान है, रवि सिपाही नाव है। बात बात में सरबर होला, झगड़ा बढ़ जाला बरियार। नामी गांव हो जिला में जहाँ के मर्द हैं पनीदार। नामी गांव हो जिला में जहाँ के मर्द हैं पनीदार। उसके बाद अगली पंक्तियाँ हैं कि पक्षी गढ़ा ताल बाटे बड़ा मशहूर, लेणई कर्मी बेहया जमल बाटे भरपूर। जीवन यादगार समझ में आइल, उहे कविता में लिखाइल। सोचनी अस्थिर से सुनाई, समय अधिक बढ़ जाई, कहानी की परिचय कविता में सुनाई। दू भाई 3 बहन में सबसे अलग स्वभाव है। माई बाबू का आखिरी संतान है, रवि सिपाही नाव है। वाह, बेहतरीन। ये एक मैथिली शरण गुप्त रहे जो हमारे राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने वर्णन जो है कि प्रकृति से लेकर के, नेचर से लेकर हर एक चीज़ का बेहतरीन किया है। देखा है उनकी कविताएं पढ़ने पे आप जो है प्रकृति के अनुभव कर सकेंगे। और एक ये है, इनकी बातें सुन करके अगर कोई इनकी कविता ध्यान से सुन ले तो इनके घर तक पहुंच जाएगा, है ना? जी बिल्कुल। कहाँ से सीखा आपने ये कविताएं करना? पढ़ाई लिखाई में हिंदी सब्जेक्ट था, कल्पना इतनी अच्छी रही, क्या कारण है? जी मैडम, आपने पूछा हिंदी, तो मैं हिंदी से MA BEd हूँ। अच्छा, टेडी कॉलेज बलिया BEd से। भी हैं? जी। अच्छा, फिर पुलिस? जल्दीबाजी थी। अच्छा, हाँ, उसकी भी कविता लंबी है, सुनाऊंगा बाद में कभी, आपको समय मिलेगा। चलिए, हाँ, क्योंकि उसका सपना तो कुछ और ही था, लेकिन भटकते बाद में भटकते सुना सकते हैं तो सुना दीजिए। बाद में सुना देंगे आपको। हाँ, और बाकी जो पूछा मैंने, पढ़ाई लिखाई आपने BEd किया हुआ, फिर हिंदी था आपका, तो कल्पनाएं अच्छी रही होंगी। जी। कौन कौन सी कहानियाँ आपने पढ़ी है, कि कौन से रचनाकार आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं हिंदी पे? मैं अधिकांश तो मुंशी प्रेमचंद को ही पढ़ा हूँ। कैसे लगते हैं उनकी अच्छे रचनाएं? अच्छे उनकी बहुत सारी, मैं जो ये कविताएं और जो कहानियाँ वायरल हैं, उसको मैंने यूट्यूब पे भी देखा है। अच्छा। 40 मिनट 50 मिनट जो आता है सोच, उसको देखा हूँ, अच्छा लगता है। तो ये कल्पना में मतलब आप कविताएं करते हैं, तो कवियों में कौन आपका प्रेरणा स्रोत है? मैडम वैसे कोई मेरा आइडियल तो अभी तक नहीं है, क्योंकि उतना लिखने की कल्पना कहाँ से आई? मतलब लिखने का वो जो गुण होता है वो कहाँ? अब बोला आपसे ना कि जैसे समझिए प्रकृति की गुण हो सकता है कि मुझे खुद ही पता नहीं है। अच्छा, अपने मन में हो गया। यहाँ पे कल यूपी पुलिस का पेपर है जो लीक हो गया था, उसका पेपर फिर से कल होने वाला है, 5 दिनों में होने वाला है। तो कल के तैयारी के लिए ये भाई साहब कुछ लिखे हुए हैं बढ़िया, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। इनकी बातों से आपको थोड़ा सा वो मोटिवेशन आया हो, क्योंकि तैयारियां तो आपकी जितनी भी करनी थी वो हो गई होंगी, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान से लिखिएगा अपना पेपर और ट्राई करिएगा कि आपका हो जाए उसमें। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।